Hello everyone. So as discussed in the previous video, so I have created the to-do list using uh, provider and Firebase. So let me show you the demo. So this is the to-do list that I have created. Let's click on the delete first. Let's say first to-do. And let me also first remove the breakpoints. As you can see, our to-do is created. Let's also update this thing. ओके सो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने टू डू लिस्ट एक एपीआई के थ्रू कॉल करा था और वी कैन से एपीआई के थ्रू क्रिएट करा था रेस्टफुल एपीआई के थ्रू जितनी भी हमारे करंट ऑपरेशन थे वो रेस्टफुल एपीआई के थ्रू हो रही थी अब जितनी भी हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो फायर बेस से लिंक होंगे ओके यानी कि जितने भी आप टू डू क्रिएट करेंगे वो एक फायर बेस के क्लाउड स्टोरेज में जाकर स्टोर होंगे so I will also give you the simple steps like how we can use or how we can integrate our Firebase with the Flutter application. First, सबसे पहले हम pub.ml फाइल में जाएंगे और कुछ पैकेजेस जो मैंने इंस्टॉल करे हैं वो है कोर और क्लाउड दिस थिंग ये तो हमारे प्रीवियस के पैकेजेस हैं ओके उसके बाद हमें मेन डॉट डाट में जाना है मेन डॉट डाट के अंदर हमें विजिट फ्लटर के अंदर जाके इस तरीके से अपने फ्लटर को स्टैब्लिश कर लेना है ठीक है रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी रहेगा वो एज इट इज रहेगा हमारे प्रीवियस वीडियोस की तरफ ओके सो अब जो हमारे चेंजेस होंगे वो हमारे व्यू मॉडल के अंदर होंगे हमने पीछे जो एक्शंस क्रिएट करे थे वो रेस्टफुल एपीआई के थ्रू करे थे अब जो हमें एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे वो हमारे फायर बेस के मेथड्स के थ्रू करने पड़ेंगे ओके सो आई विल क्लीन दिस फाइल कंप्लीटली ओके एंड जितनी भी हमारे प्रीवियस स्टेप्स रहेंगे वो सेम रहेंगे जो भी हमारा डिफरेंस होगा ये इस मॉडल के अंदर होगा और वी कैन से आर एक्सेस ओके सबसे पहले हम टू डू मॉडल क्रिएट करेंगे टू डू मॉडल एक्सटेंस करेगा हमारा चेंज नोटिफायर को चेंज नोटिफायर ओके सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे फायरबेस स्टोर को एंड कुछ चीज़ें अब इस टाइम पे मैं फायरबेस पे बताना चाहूँगा कि बिल्ड डॉट ग्रेडल में क्या करते हैं एंड एडिशनली आपको ये चीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी अपने बिल्ड डॉट एंड्रॉयड ऐप ग्रेडल के अंदर रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी सेम ओके और नेक्स्ट थिंग आपकी रहेगी ग्रेडल के अंदर एक चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी वो है ये बिल्ड स्क्रिप्ट फाइल ओके rest part will be exactly same second you also need to add the r let me see google json file where is our google json file okay as you can see our google service json file is over here okay so this you will get from our firebase if you don't know how we can establish or we can say set up our firebase on the console.log I can also create the video on that okay सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फायर डॉट गूगल डॉट जेसन जो कि आपको फायर बेस से मिलेगी वहाँ आपको ऐप लेवल ग्रेडल के साथ में रख लेनी है ओके एंड और आई थिंक हाँ क्लाउड स्टोरेज के अंदर भी आपको सेटअप करना होगा इट्स ऑल्सो वेरी नॉट दैट डिफिकल्ट ओके अब एक फायर स्टोर क्रिएट करेंगे ठीक फायर बेस स्टोर इनिशियलाइज ओके ये फायर बेस हमारे इनिशियलाइज हो गए ठीक कलेक्शन रेफर ओके ये हमारे कलेक्शन को रेफर करेगा if you are coming from the background of the backend development so you definitely know about these collection or we can say models firebase store
इनिशियलाइज करेंगे हम कलेक्शन को। इस कलेक्शन को आप जो भी नाम देंगे वो उसी नाम से आपका मॉडल क्रिएट होगा आपके फायरबेस के अंदर। लेट मी ऑल्सो शो यू द डेमो लाइक हाउ आर फायरबेस फॉर द सिक्योरिटी रीजन मैं आपको ये चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, बट लेट मी शो यू। Here's I created the to-do list over here. Not this one actually. Uh, I think I have created. Let me see where I have created the model at times. Oh, okay, okay. So this here, as you can see, our collection something looks something like this. Okay. So जो भी आपने यहाँ पे कलेक्शन का नाम देंगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ मैंने टू डूज दिया है एंड यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट टू डू। Let me also import this to do model that we have prepared. Fetch use. So this thing you have to create. So let's use the future void. It will return nothing. Snapshot. If you don't know about this snapshot, let's also research this thing about what is this thing. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है चैट जीपीटी में। So query snapshot is the class provided by the Firebase store package inside the holds the query results. Okay, and it represents the result made by the collection of document। तो हमें भी पता है। You can access the snapshot through a doc property। It provides the snapshot data at the time of query executed, which means data is not live actually automatically update with the changes in the Firebase store। It represents the result made to the this thing। Okay,
सो बेसिकली यहाँ तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक स्नैपशॉट हमारा फायरबेस का पार्ट है। होल्ड्स को करता है हमारे क्वारी रिजल्ट को। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ द क्वारी मेड to the Firebase collection. Okay, it provides the snapshot of the data in this thing and often used to consider encode these things once the data is worked with this. I hope you understand this thing, and if you don't know, so let me also give you this spoiler. Like this thing only used for the fetching the data. This thing we are not going to use for creating, updating, and data. Okay, so let me show you the snapshot docs for each. The name is anything you want. Item to do data to do ID. ID हमारी let's say document ID. Uh, One more thing you need to see, like how our collection will be stored. Okay, so this is the ID, and for the title, we are storing over here like title. These things you have to check it from our Firebase because this is you need to check how our data is stored inside the Firebase or how you going to store it inside the Firebase. एंड ये वाली चीज़ भी आप रिमेंबर कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो जिस तरीके से आप अपने टाइटल इन सब चीज़ों को क्रिएट करेंगे उसी तरीके से वो फैच होगा। सो जब हम ऐड टू डू वर्क करेंगे तो इट्स ऑल्सो मैटर लाइक हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दी मॉडल ओवर देयर। UID, this thing you need to import before doc new to ID set। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे मॉडल प्रिपेयर करना पड़ेगा लाइक न्यू टू डू टाइटल
So this is the same title we have seen over here as well. एंड ये तो हो गया हमारा बैकएंड का पार्ट। ठीक है, तो जैसे ही हमारा बैकएंड में क्रिएट होगा तो एज यू कैन सी कि हमें फ्रंट एंड में भी अपडेट कराना पड़ेगा। जो भी हमारा ऐड टू होगा वो ऐड हो जाएगा ओवर here, जो कि हमारा यहाँ लिस्ट है। कैच करेंगे यहाँ पे and it will be the same thing instead of it we can say add to row। ओके, यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया है। आई थिंक फायर बेस का काम इट मच सिंपलर इफ यू नो अबाउट द functions or we can say method over it। ओके, अपडेट अपडेट के अंदर हमारा एक स्ट्रिंग और प्लस हमें आईडी भी चाहिए होगी। ओके, एंड अपडेट का इसका आई थिंक मेथड भी अपडेट ही होता है। हाँ, अपडेट ही होता है। सो ये जितनी भी मेथड है ये हमारे फायरबेस की ही मेथड है। ओके, एंड यहाँ पे हमें कोई नया टूल क्रिएट नहीं करना। तो ये आईडी में यहाँ से आएगी वही पास करनी है। और अपडेट होने के बाद ये तो हो गया हमारा बैकएंड का काम। अब यहाँ फ्रंट एंड में भी अपडेट कराना पड़ेगा। फ्रंट एंड में अपडेट कराने के इट्स अ वेरी क्लासिक मूव टू डू। सबसे पहले फाइंड करेंगे कि जो हमने आईडी पास करी है, आईडी आइटम, ये हो गया हमारा एरर फंक्शन टू डू। आईडी अगर इक्वल इक्वल टू है हमारे आईडी के तो इंडेक्स पास हो जाएगा। तो लेट मी आल्सो क्रिएट द चेक 1 के। ओके, तो ये हमारा अपडेट करा देगा। अपडेट कहाँ कराएगा? टू डू लिस्ट के अंदर ऑब्वियसली इंडेक्स पास करेंगे। इंडेक्स को जो भी टाइटल होगा उसको अपडेट कराना होगा हमारे इस वाले टाइटल से। ओके, once it is done we can say our notifier like state has been updated। ओके, तो हमारी अपडेट भी हो गया है। तो अब हम डिलीट पे वर्क करेंगे। डिलीट इज also very easy, just you need to pass the id not the title। id भी हम हटा देंगे एंड आई थिंक इसका डिलीट मेथड होता है। डिलीट मेथड के अंदर आपको आईडी पास करनी पड़ेगी। ओके, एंड प्लस आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी पास नहीं करनी। ओके, ये तो हो गया हमारा बैकएंड का काम कि फायरबेस में अपलोड हो जाएगा। अब हम कैसे अपडेट करेंगे इसको फ्रंट एंड में। सो इंडेक्स की जगह हम सीधा यहाँ आई थिंक अपडेट तो हमें करना नहीं है, तो हम टू डू लिस्ट रिमूव वेयर कहाँ पे। अब यहाँ हमें इंडेक्स पास करना होता है। ठीक है, ये इंडेक्स कौन सा है वो भी देखना है। आइटम आईडी इक्वल इक्वल टू हमारे इस आईडी की इक्वल। once it is done it will remove it and change the notifier। so let me run my code again। on this thing
It is done. Let's run it. Okay, so till now we have covered these two things, and as of now, सो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया जहाँ पे हमने एम वी पी एम प्रोवाइडर फायरबेस को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने आर्किटेक्चर को चेंज करके एम वी सी यूज़ करूँगा। ओके, मोस्टली एम वी सी हम आर्किटेक्चर गेट के साथ यूज़ करते हैं, बट लेट्स ट्राई विद दी provider. Okay, so it will makes more simpler. Okay, and after it I will also integrate the API, then the Firebase. Okay, once it is done I will move to the clean architecture, and these all are the part that I have think about this. Okay, games I can plan, or I think I will move to the mother further parts. So stay tuned for this video, yeah. Let it run. ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। लेट फर्स्ट डिलीट दिस थिंग, इट मे बी कमिंग फ्रॉम द बैकएंड। लेट्स से माधव सब्सक्राइब, एंड लेट्स से like and delete this thing. Okay, as you can see our tutorial is working perfectly fine. Okay, एंड जो भी इसका सोर्स कोड होगा आपको मेरे गेटअप से मिल जाएगा, एंड गेटअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।